आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक कहानी है जिसका शीर्षक है पुरानी हवेली और अंतहीन थपथपाहट। कहानी मतलब ऊपर से देखें तो बड़ी सीधी सादी है। एक आदमी है, शहर से दूर एक सस्ता पुराना घर खरीदता है, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते हैं। बिल्कुल। और वो जाहिर है इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हाँ। लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा होता है जो उसके इस अविश्वास को हिला कर रख देता है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलकर देखेंगे कि ये कैसे धीरे धीरे डर का एक माहौल बनाती है। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसका आवाज पर ध्यान देना है और तनाव को बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी आवाज, एक थपथपाहट किसी के मन में गहरा डर पैदा कर सकती है। सही बात है। तो आज के हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना होगा कि लेखक ने रफ्तार, सुनाई देने वाले विवरण और मनोवैज्ञानिक असर का इस्तेमाल करके एक यादगार डरावना अनुभव कैसे तैयार किया है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जैसा हमने कहा, कथावाचक के इस पुरानी बदनाम हवेली खरीदने से। वो इन सब बातों को खारिज कर देता है। पहली रात है, बाहर तेज हवा है, खिड़कियों की आवाज है, उसके अलावा मतलब पूरा सन्नाटा है। बिल्कुल। और फिर ठीक रात के 2:37 पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये समय का जिक्र बहुत खास है। हाँ, कर्रा कर्रा कर्रा। उसे लगता है जैसे कोई लंबी उंगली दरवाजे पर नीचे से ऊपर तक खरोच रही हो। लेकिन वो इसे चूहे की आवाज मानकर नजरअंदाज कर देता है। और यहीं पर लेखक ने डर की नींव बहुत चपराई से रखी है। कैसे? देखिए, एक निश्चित समय 2:37 AM का जिक्र कहानी को ज्यादा वास्तविक बनाता है। अच्छा। और कथावाचक का आवाज को चूहा मानकर खारिज कर देना, ये एक क्लासिक तकनीक है। हाँ, ये उसके तार्किक दिमाग को दिखाता है। बिल्कुल, जो बाद में टूटेगा, बिखरेगा। जब एक तर्कसंगत व्यक्ति का सामना अतार्किक चीजों से होता है तो डर ज्यादा असरदार होता है। सही है। तो इसके ठीक बाद असली खेल शुरू होता है। 2 हल्की लेकिन साफ थपथपाहट। थप थप। ये आवाज दीवार के पीछे से पुरानी चिमनी के पास से आती है। अच्छा। कथावाचक इसे भी पुराने घर की आवाज मानकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ। थपथपाहट अब रुक रुक कर बिना किसी ताल के होने लगती है और फिर आवाज की जगह बदल जाती है। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जब तक आवाज एक जगह स्थिर थी, उसे घर की कोई भी प्राकृतिक आवाज माना जा सकता था। लेकिन जैसे ही आवाज घूमने लगती है, वो एक सचेत और गतिशील शक्ति का रूप ले लेती है। ये अब घर नहीं है, ये घर के अंदर कुछ है। बिल्कुल। और फिर वो जो तुलना करता है, हाँ, कि जैसे कोई बच्चा दीवारों के अंदर छिपकर उसके चारों ओर घूम रहा है। ये बहुत ही डरावना है।